सबसे पहले आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले 1-2 महीने से चैनल पर कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं गया है। और ऑनेस्टली मुझे खुद भी बहुत अजीब लग रहा था कि आप लोगों से इतने दिनों से कनेक्ट नहीं कर पाई हूँ। कई बार मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग बनाते हैं, कुछ बातें करते हैं, लेकिन फिर लगा कि अभी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है पढ़ाई। और बीच में मेरी लाइब्रेरी बंद हो गई थी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, और मेरा एग्ज़ाम बहुत पास था, इसलिए मैं घर पर ही पढ़ रही थी। और घर पर पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉग शूट करना, फिर एडिट करना, मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत सारा टाइम उसमें चला जाएगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहती हूँ और पूरा फोकस एग्ज़ाम पर करती हूँ। लेकिन सच बताऊँ, सिर्फ पढ़ाई ही रीज़न नहीं था। इन पिछले कुछ हफ्तों में मेंटली भी बहुत कुछ सोच रही थी। कई बार एक ही सवाल दिमाग में चल रहा था कि इस बार होगा या नहीं होगा, और उसके बाद दूसरा सवाल अगर नहीं हुआ तो फिर सोचती थी कि लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, इतनी मेहनत के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आया तो। मैं हमेशा से बोलती हूँ ना कि मुझे लोगों से बातों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, और शायद सच में बाहर के लोगों से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात अपने घर वालों की आती है ना, तो उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी बातें, उनका डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे दिल पर बहुत ज़ोर से लग जाती है, बिल्कुल सीरियसली। और शायद इसी वजह से थोड़ी ओवरवेल्म भी हो गई थी मैं। लेकिन कुछ एक चीज़ मैंने इस दौरान सीखी कि हमारी जर्नी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी। कभी हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी लगता है कि हम कर लेंगे और कभी लगता है शायद हमसे होगा ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएं। तो अगर आप लोग इतने दिनों के बाद भी चैनल पर हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो जेन्युइनली थैंक यू सो मच। जितनी भी थैंक यू बोलूँ उसके लिए कम है। और अब मैं वापस आ गई हूँ। शायद मेरी जर्नी अभी भी आसान नहीं है, शायद मेरे पास अभी भी बहुत सारे डाउट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे जो भी हो, अच्छा या बुरा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि ये सिर्फ एक बीपीएससी प्रिपरेशन नहीं है, ये मेरी लाइफ का एक फ़ेज़ है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस जर्नी का हिस्सा बने। सो वेलकम बैक टू द अनदर चैप्टर ऑफ माई जर्नी। लेट्स सी इस बार कहानी कहाँ तक जाती है। और बहुत दिनों के बाद ऐसे भी ये ब्लॉग बन रहा है, तो मैंने अब दूसरी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। ऑब्वियस है, बीच में एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन हो गया है। अब एग्ज़ाम आई डोंट नो कब होगा, जब भी डेट आएगा तो होगा। तो अब मैं बहुत आसपास सर्च करने के बाद, क्योंकि दूर दूर तो लाइब्रेरी मेरे घर के आसपास मिल जा रही थी, बट पास में लाइब्रेरी की ना बहुत ही दिक्कत है। तो स्टिल मुझे थोड़ा सा ऐसे दूर ही लाइब्रेरी मिल गई है और मैंने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि घर पे से अच्छा मुझे लगता है कि मैं लाइब्रेरी में ही पढूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैंने ऐसा सोचा है कि जो मैं अब क्या पढ़ूँगी, बेसिकली मैं आपको वो बताने लग रही हूँ कि जो तरकश किताब है मैं उसे कोशिश करूँगी कि रोज़ करूँ कुछ ना कुछ, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज रोज़ करूँ, ताकि एग्ज़ाम तक एटलीस्ट मैं उस बुक को 3 बार रिवाइज़ कर लूँ। और करेंट अफेयर को बिल्कुल डेली बेसिस पे लेके चलूँ, बिल्कुल ना छोड़ूँ। क्योंकि इतना करेंट अफेयर पढ़ने के बावजूद भी मैं टेस्ट देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा सा भी अगर आप भूल गए हैं तो वो सारा एकदम बिल्कुल बेकार हो जाता है। और बहुत सारा ऑब्वियस है, करंट अफेयर अच्छे से नंबर जुटा सकता है तो माइनस भी कर देता है। तो इसलिए 2 चीज़ें तो पक्का मुझे लेके चलना है। और साइंस में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, केमिस्ट्री में और कुछ बायो के टर्म्स में। तो जिस में मुझे प्रॉब्लम है मैं वो अच्छे से कर लेना चाह रही हूँ। और अब मैं किसी दिन मुखर्जी नगर जाऊँगी तो मैं वहाँ से साइंस की, बायो की और केमिस्ट्री की बुक लेके आऊँगी स्पेशली। और मैं 11th और 12th की मैं चाह रही हूँ मैं वो भी कर लूँ, क्योंकि जो मेरे पास संस्कृत आईएएस का नोट था वो लगभग मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। स्टिल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे हैं जितना उसमें है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे केमिस्ट्री के अपने जो नोट्स हैं बुक से उसे अपग्रेड करने की शिद्दत से ज़रूरत है। और हिस्ट्री में जो मेरे नोट्स हैं खुद के, मैं वही पढ़ने वाली हूँ। बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल से रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग डालूँ, और मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो बाय। आप भी अच्छे से पढ़िए और आप भी अपना कुछ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते रहें तो मोटिवेटेड रहें, डीमोटिवेटेड ना रहें। बाय।